नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। 2-3 सवाल बच्चों ने पूछे हैं जो जिनको लेकर उनमें कन्फ्यूज़न बने हुए हैं। ठीक है, इन दोनों सवालों को हम करने का एकदम अच्छे से समझाने का प्रयास करेंगे। अगर आपका भी कोई पर्सनल सवाल है, चाहे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से रिलेटेड, मेडिकल से रिलेटेड, पढ़ाई से संबंधित कोई भी सवाल है, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर कनेक्ट करके मैसेज कर सकते हैं। उसका पूरा ईमानदारी के साथ मैं जवाब दूंगा। ठीक है, पहला सवाल है करेक्टर सर्टिफिकेट को लेकर। दरअसल ये पूछा गया कि सर ये डीवी में लगेगा या मेडिकल में लगेगा। एकदम मैं आपको क्लियर कट कर दूं, स्पष्ट कर दूं, जो आपका करेक्टर सर्टिफिकेट है ये आपका मेडिकल में लगता है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में इसकी आवश्यकता नहीं होती, वहाँ नहीं लगता है। ठीक है, जो आपकी चेकलिस्ट आएगी उसमें लिखा होता कौन कौन से आपको डॉक्यूमेंट्स ले जाने होते हैं डीवी में। उसमें कहीं नहीं लिखा होगा कि आपको चरित्र प्रमाण पत्र ले जाना होगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे। आप किसी और की बातों पर मत आइए, जो डीवी जो चेकलिस्ट आती है उसमें जो लिखा रहता है उस पर आप भरोसा कीजिए। ठीक है, तो मेडिकल में ले जाना होता है, डीवी में नहीं, ध्यान रखेंगे। अब बच्चों ने पूछा कि सर इसको कौन बनवाएगा, कौन बना सकता है, कहाँ से बनवाना होगा। देखिए, चेकलिस्ट में ये लिखा होता है कि आपकी जो अंतिम शैक्षिक योग्यता आपने जहाँ से प्राप्त की होती है वहाँ से आपको बनवाना होता है। आपने जहाँ से इंटरमीडिएट किया है वहाँ से आप बनवा सकते हैं, या आपने ग्रेजुएशन किया तो जहाँ से आपने ग्रेजुएशन किया वहाँ से आप बनवा सकते हैं। दोनों जगह कहीं से आप बनवा सकते हैं, इसको लेके कोई इशू, कोई समस्या नहीं है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, दूसरा है, एक दूसरा आपको सर्टिफिकेट करेक्टर ले जाना होता है बनवा के। किसके द्वारा? चाहे आप अपने ग्राम प्रधान जो आपके हैं, ग्राम प्रधान से बनवा लीजिए। मान लीजिए ग्राम प्रधान आपके एंटी हैं, ठीक है, आपके अपोजिशन में है, उनसे आपकी नहीं बनती, तब आप चाहे तो अपने गांव के जो भी कोई संभ्रांत व्यक्ति हों, संभ्रांत व्यक्ति जो आप उनकी नज़र में आप सही हो, जैसे आपके गाँव का मान लीजिए कोई एडवोकेट हो, ठीक है, या कोई बीडीसी सदस्य है, या कोई पार्षद है, कोई मान लीजिए प्रिंसिपल है किसी स्कूल का, तो उससे भी बनवा सकते हैं। उनके पास उनकी मुहर होनी चाहिए, बस, और कुछ नहीं। ठीक है, तो उनसे आप बनवा सकते हैं। तो दो लोगों से आप बनवाएंगे, एक आपने जहाँ से अंतिम शैक्षिक योग्यता अर्जित की वहाँ से, दूसरा अपने ग्राम प्रधान के स्तर से बनवाना है, या सीनियर सिटीजन, एडवोकेट, पीटीसी, पार्षद एटसेट्रा, इनसे बनवा लेंगे, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। तीसरा सवाल पूछा गया है कि सर जियोज कौन होते हैं। जियोज इन द सेंस कि गजेटेड ऑफिसर कौन होते हैं। बच्चे अभी भी कन्फ्यूजन में है, इसमें कोई बात नहीं। जो फ्रेशर्स होते हैं उनको बहुत सारी चीज़ें जानकारी नहीं होती। ध्यान रखेंगे, जैसे आपका जीआईसी हुआ, ठीक है, जो जीआईसी के प्रिंसिपल हैं वो जीओ होते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। जो पीसीएस रैंक के अफसर होते हैं वो सारे जीओज होते हैं, सीएमओ जीओज होते हैं। ठीक है, जो मेडिकल अफसर हैं, जो पुलिस विभाग में सीओ हैं, ठीक है, डीएस सीओ से ऊपर के जितने भी अधिकारी हैं, प्रशासनिक विभाग में आएंगे, जैसे एसडीएम हो गया, डीएम हो गया, सीडीओ है, एडीएम, ये सारे क्या होते हैं, ये जीओज होते हैं। इनसे आप क्या करवाएंगे, अटेस्ट करवा सकते हैं। ठीक है, करवाएंगे। मैंने आपको बताया था कि दो प्रकार आपको फोटोकॉपी ले जानी, एक स्व प्रमाणित, दूसरा जीओ से प्रमाणित। तो दोनों प्रकार के आप लेके जाएंगे, तो इन किसी भी अधिकारी से आप जो है प्रमाणित करवा लेंगे। ठीक है, ध्यान रखेंगे। बाकी जो शपथ पत्र है वो सभी बच्चों को बनवाना कंपलसरी, जिसमें लिखेंगे कि मेरे जो डॉक्यूमेंट्स है वो मेरे द्वारा जो लगाए गए सही है। ठीक है, और ये जो एफिडेविट करेक्शन वाला, अगर आपके डॉक्यूमेंट में कोई त्रुटि नहीं है तो वो एफिडेविट आपको बनवाना ज़रूर नहीं। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे, ये दो चीज़ें आप ध्यान रखेंगे। शपथ पत्र सबको बनवाना है, बाकी एफिडेविट केवल उन्हीं को बनवाना है जिनके डॉक्यूमेंट्स कोई त्रुटि है। अगर आपके डॉक्यूमेंट्स वेल एंड गुड है, उसमें कोई त्रुटि नहीं, तो आपके लिए बिल्कुल भी कंपलसरी नहीं है, ये ध्यान रखेंगे। ठीक है, बाकी अगर आपका कोई पर्सनल क्वेश्चन है तो आप उसको कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, इंस्टाग्राम पे कनेक्ट करके मुझसे पूछ सकते हैं। जैसे भी आप कंफर्टेबल हो वैसे आप मुझसे कनेक्ट करके पूछ सकते हैं। आज के इस वीडियो को आप सबकी सहमति से यहीं पर समाप्त करना चाहता हूँ। आप सबसे इजाज़त चाहता हूँ। नमस्कार।